सबसे पहले जय जानकी जय जनकपुर, हैप्पी जितिया। तो आप लोग को अपन किचन में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग 36 घंटा पार कर चुके हैं। तो चलिए अब हम नहाए धुआई करते हैं। नहाने धोने के बाद फिर पूजा पाठ के तरफ लगेंगे। तो जितमहान बाबा में बहुत शक्ति था, मौसम बहुत अच्छा कर दिया। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नहा धुआ कर पूजा पाठ करने के लिए। तो आप लोग चलिए थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आप लोग को। अकेले तो रंजू आकर हमको हेल्प कर रही है, सारा फल फूल यहाँ पर काट रही है, कि हम लोग को फले फूल चढ़ता है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर घेवड़ा का पत्तल भी हम धो लिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पूजा करने, सारी तैयारी हो चुकी है। तो ये पूजा जो जितमहान बाबा का जो चढ़ता है घेवड़ा के पत्तल पर, तो खुला में ही होता है। तो चलिए हम आंगन में, तो मैं छत पर चल रही हूँ पूजा करने के लिए। तो इसे तो बारिश के कारण पूरा छत धोआ गया था, फिर भी मैं पूजा करने के लिए थोड़ा सा छत धो ली हूँ। तो चलिए सबसे पूजा करने के लिए मैं यहाँ पर घेवड़ा को पत्तल को बिछा दी। और देखिए इस प्लेट में मैं ले ली हूँ घी, मध, गुड़, मखान, काजू, बादाम, किशमिश। तो चलिए यहाँ पर मैं फल फूल काट ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें अब मैं जो कटा हुआ है आम, उसके बाद खीरा एकदम ज़रूरी है, खीरा, और उसके बाद सेब है, केला है, खीरा और जो केराव का दाना होता है सो दाना, और उसके बाद यहाँ पर मैं गाय का दूध। जैसे आप लोग के पास जितना फल फूल उपलब्ध हो सके, लेकिन मेरे पास इतना ही फल फूल था। उसके बाद यही कच्चा गाय का दूध है। तो इसी में मैं प्रसाद को मिला लूँगी अच्छा से, गुड़ मध जितना चीज़ें घी वगैरह सब मिला करके। चलिए अब जितमहान बाबा को मैं चढ़ा देती हूँ। तो मैं बोली थी ना, मेरी सास लोग पहले ना रोटी बनाती थी और दूध रोटी चढ़ता था, लेकिन जब से मैं करने लगी हूँ तो यही फल फूल चढ़ाने लगी। तो अब सभी लोग को देखते हैं कि फल फूल चढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रसाद को भोग लगा दी हूँ। अब मैं इसमें फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ। आप लोग की तरफ ना जितिया का पारण में क्या क्या चीज़ चढ़ता है सो हमको कमेंट कीजिएगा। वैसे सब जगह का है, कहीं खीर पूरी चढ़ता है, कहीं हलवा पूरी चढ़ता है, कहीं दही चूड़ा चढ़ता है। हम लोग के मैके में सिर्फ चूड़ा, खीरा और केराव चढ़ेगा। आज पारण के दिन ना हम लोग के मैके में दही नहीं चढ़ता है, पहले दिन दही चढ़ता है। आज हवा इतना था कि दीप जलने नहीं देता, फिर मैं एक ठो बाउल में दीप को रख करके यहाँ पर जला करके पूजा कर रही हूँ किसी तरह। तो लीजिए मेरा पूजा संपन्न हो गया, आप लोग भी प्रणाम कीजिए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर जल चढ़ा रही हूँ। तो मेरा बच्चा लोग तो बाहर है, तो बच्चा लोग को मैं वीडियो कॉल से दिखा दी थी। तो चलिए अब मैं उछरंग देती हूँ, कोई बच्चा लोग है ये नहीं प्रणाम करने के लिए। एक ठो परी है, तो उसको कब्बे से आवाज़ लगा रही है कि परी आ जाओ बेटा, पूजा करते हैं प्रणाम करने के लिए। तो उसको हाथ में मोबाइल मिल गया, वो आइए नहीं रही है। तो परी की मम्मी बोलती छोड़ दीजिए दीदी, बहुत बदमाशी करती है, नहीं आएगी। इतना ही में ही जब मैं उछरंग करके प्रणाम करके अब मैं बोल रही थी कि उठती हूँ, तब दौड़ कर परी आ गई आंटी मम्मी कह के। देखिए जब परी आई तो इतना श्रद्धा से इतना देर तक प्रणाम की, सो मैं क्या बताऊँ। हमारी बेटी लेट कर देती है आने में। देखिए परी कितना देर से प्रणाम कर रही है, आप लोग देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स टाइम करीब करीब 6 हो गया, तो मैं भी यहाँ पर प्रणाम कर ली। तो चलिए अब पूजा पाठ सब संपन्न हो गया। तो हम लोग के यहाँ जो पूजा होता है ना, जो प्रसाद नहीं खाते हैं, नदी में भसाया जाता है। तो चलिए मैं सारे प्रसाद को इस तरह से बाटी में उठा लेती हूँ। हम लोग के मैके में ना जितमहान गोसाई पर जो चढ़ता है सो बेटा को दिया जाता है, और चूल्हों पर का भाग जो बेटी को दिया जाता है, और सियार पर का भाग भसाया जाता है। चलिए नदी में चलते भसाने के लिए। लेकिन हम लोग के ससुराल में सारे प्रसाद को नदी में विसर्जन कर दिया जाता है, उसके बाद ही पारण करते हैं। तो मैं यहाँ पर जा रही थी नदी में विसर्जन करने। तो परी की मम्मी बोलती है कि दीदी आप सहे लाइए, मैं विसर्जन करके आती हूँ। परी की मम्मी जब तक विसर्जन करने गई तब तक शाम भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं संध्या आरती भी कर ली। लोगों ने यहाँ पर भगवान को सांझ दिया जाता है, उसके बाद तुलसी जी को। तो चलिए मैं यहाँ पर भगवान को सांझ दिखाने के बाद बाहर में तुलसी जी को भी मैं सांझ दिखा दी, दीप जला दी। और उसके बाद चलिए भगवान को प्रणाम करके अब मैं पारण करूँगी। तो आपको समय 6:30 हो गया। पहले नींबू पानी शरबत बनाया, चीनी नींबू पानी का, तुलसी पत्ता डाल करके, ताकि देह का पानी सूख गया है। देखिए तो परी का है, तो रवि का है, मेरा 3 आदमी का है। देखिए फ्रेंड्स मेरा पूजा पाठ सब संपन्न हो गया। तो फलहार करने के लिए तो हम लोग में ही चढ़ा था, तो इसलिए आज मैं दूध नहीं पी रही हूँ, लेट हो गया। तो ये दूध का जो प्रसाद है इसी में से मैं खीरा, केराव, और देखिए तो मेन आज ना ये तुलसी पत्तल हो गया। उसके बाद यही खीरा, केराव, देखिए तो खीरा। तो मेन प्रसाद हमको यही हो गया। तो लीजिए
आप लोग भी क्या जितिया में खाए सबको कमेंट कीजिएगा, ये आप लोग भी खाए। सबसे पहले केरा और खीरा और तुलसी पतल से पारण तोड़े, उसके बाद ना नींबू पानी का शरबत पिए। आपको 36 घंटा का पर्व में न लगता है कि पानी ही सूख गया देखा। देखिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ सब संपन्न हो गया, टाइम आपको हो गया 6:30। अब मैं संध्या आरती करते ही खा रही हूँ। तो देखिए मैं खाना बनाने के लिए गई थी, तो लेकिन पौरी की मम्मी नीचे से क्या लेकर आई है, वाह देखिए देखिए, हो गया पकौड़ा, साग, आलू बीन्स का सब्जी, दाल, उसका रोल का चटनी, सलाद, इतना खाना लेकर आई। और बोलती थी दीदी चावल भी बनाते हैं। मैंने आप रात में रोटी खाते हैं तो नहीं बनाई, तो सिर्फ मैं चावल बनाई। तो मैं चावल आप लोग को लेकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं सिर्फ यहाँ पर चावल बनाई हूँ, तो मैं चावल निकाल लेती हूँ। वैसे मैं सवेरे में नहीं रेखा से प्याज वगैरह कटवा कर रख ली थी, और सोची थी कि शाम में ना सिर्फ केराव का छोला और चावल बना लेंगे और पापड़ तिलौरी। मेरा तो यही रहता है अकेले का खाना। इससे सवेर में ही परी की मम्मी पूछने आई थी कि दीदी आपका खाना नीचे ही बना देंगे। हम कहे नहीं नहीं, हम शाम में खाएंगे, आप लोग रात में लेट से खाते हैं और दिन में भी लेट से खाते हैं, तो छोड़ दीजिए, मैं खुद बना लूँगी, से आप सिर्फ हमको साग दीजिएगा। लेकिन आज का पारण में केरा और साग खाया जाता है। तो मैं रखी थी फूलने के लिए, तो केराव का छोला रहेगा और आप साग दे जाइएगा। साग हमको तोड़ना नहीं था, बनाना नहीं था, इसलिए मैं बोली तो आप ऊपर आकर ही छोला बना दीजिएगा। तो तभी बोलिए ठीक है दीदी, मैं ऊपर ही आकर बना दूँगी। जब मैं नहाने गई तो सारा खाना टेबल पर लाकर रख दी। कुछ नहीं बनाई, सिर्फ चावल बना। तब देखिए हम परी खा रहे थे, खाओ उधर क्या खाती है, देखो पकौड़ा, आलू का पकौड़ा है, बराबर जितिया स्पेशल, ये है बैगन का बहुत टेस्टी रंजू खाना बनाई है। रंजू बहुत टेस्टी है। तो लीजिए आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।